दोस्तों, इस दुनिया में एक लड़की होना ही ज़िंदगी को काफ़ी कठिन बना देता है। और अगर आप गलती से दिखने में अच्छे ना हो, आपकी शक्ल सूरत अच्छी ना हो, तब तो मुश्किल और भी बढ़ जाती है। अगर आप पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हो, तब सोचिए कठिनाई का आलम क्या होगा। रूबी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में इतनी अच्छी नहीं थी। वो पढ़ने लिखने में काफ़ी कमज़ोर थी और बाकी लड़कियों के मुकाबले में दिखने में भी इतनी अच्छी नहीं थी, और ऊपर से उसका रंग भी सांवला सा था। अब भगवान ने ही उसको ऐसा बनाया था, तो बेचारी वो क्या करती। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया है। यहाँ लोग शक्ल सूरत देखकर ही प्यार या दोस्ती करते हैं। रूबी जब बच्ची थी, स्कूल जाया करती थी, तो स्कूल के सभी बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे। उसको काली माँ कहकर चिढ़ाया करते थे। फिर जब थोड़ी बड़ी हुई, तो गली मोहल्ले के लोग उसको देखकर तरह तरह के मुंह बनाया करते थे और सभी उसे मुंह फेर लिया करते थे। कोई भी उसके साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करता था। रूबी के जो रिश्तेदार थे, वो भी उसके कोई खास भाव नहीं दिया करते थे। बस उसकी एक माँ ही थी, जिसको रूबी की शक्ल या सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्योंकि दोस्तों, वो एक माँ है और एक माँ को अपने बच्चे की शक्ल या सूरत से कोई मतलब नहीं होता। वो अपने बच्चे को निस्वार्थ प्रेम करते हैं। रूबी भी अपने माँ से बेहद प्यार करती थी। जब रूबी की लोग आलोचना किया करते थे, उसको बदसूरत बोलते या उसकी बदसूरती का मजाक उड़ाया करते थे, या जब रूबी को शादी के लिए कोई लड़का देखने आते थे और उसे बिना पसंद किए लौट जाया करते थे, और तो और जब उसका बाप ही उसको मनहूस कहा करते थे, तब उसकी माँ ही होती थी जो उसे समझाती थी। माँ हमेशा बोलती थी कि लोगों को बोलने दो, लोगों के बोलने से क्या होता है, तुम तो मेरी सबसे प्यारी और अच्छी बेटी हो। भगवान के इस सारे अन्याय के बावजूद रूबी जीना सीख गई थी। वो हमेशा खुश रहा करती थी और साथ साथ दूसरों को भी खुश रखती थी। जो भी गिने चुने दो चार लोग इससे बात किया करती थी, उन्हें चुटकुले सुनाकर खूब हंसाया करती थी और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती थी। इसके अलावा रूबी के अंदर एक और बड़ी खूबी थी। वो ये है कि रूबी को खाना बनाने का बहुत शौक था। और ना सिर्फ खाना बनाने का शौक था, बल्कि वो खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। इतना स्वादिष्ट कि जो भी एक बार उसके हाथ का खाना खा लेते थे, उसके तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे। अपनी उंगलियां चाट जाते हैं। वो इतनी स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी। और इसी एक गुण के वजह से रूबी अपनी गली मोहल्ले में फेमस हुआ करती थी। क्योंकि जिसे भी खाना बनाना या सीखना हो, या कोई नया पकवान बनाना सीखना हो, तो वो रूबी के पास ज़रूर आती थी। और रूबी भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती थी। इसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना तो सीख गई, लेकिन रूबी के हाथों में जो जादू थी, वो कोई नहीं सीख पाई। उसकी हाथों में एक अलग ही जादू थी। और रूबी की ज़िंदगी इन्हीं उतार चढ़ाव में गुजर रही थी। एक दिन की बात है, उसकी माँ बाप ने बड़ी कोशिशों के बाद एक फैमिली को तैयार कर लिया कि एक बार उसके घर आकर रूबी को देख ले। और ये बात जब रूबी को पता चला, तो वो गुस्सा हो गई कि क्यों उसे बिना पूछे लड़के वालों को घर बुला लेते हैं और बाद में मना कर देते हैं। रूबी इसी बात से बड़बड़ाने लगी। अगले दिन सुबह सुबह ही रूबी बैग लेकर कहीं चली गई, और जब लड़के वाले घर पर आया तो रूबी नहीं थी। लड़के के माँ बाप कुछ देर इंतज़ार किए और फिर खरी खोटी सुनाकर चले गए। रूबी के माँ बाप की काफ़ी बेइज्जती हुई और काफ़ी गुस्से में भी थे। शाम होने से पहले रूबी घर लौट आई। काफ़ी खुश थी। उसके हाथ में एक लेटर और एक 3 लाख रुपए का चेक भी था। जब वो घर पहुंची, तो उसकी माँ ने काफ़ी उसको सुनाई, क्योंकि वो गुस्से में थी। माँ ने कहा, लोग ठीक कहते हैं, तू मनहूस है। जब से पैदा हुई है, हमें सिर्फ दुख और तकलीफ़ ही दिया है। कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? हमारी भी ज़िंदगी में छोटी सुकून आएगी। हमारी भी तुमसे जान छूट जाएगी। रूबी सिर्फ माटी की मूर्ति की तरह खड़ी रही और चुपचाप सुनती रही। कुछ देर के बाद रूबी ने कहा, माँ तू सचमुच चाहती है कि मैं मर जाऊँ?
तो माँ भी गुस्से में कहा, हाँ जाकर मर जा, हमारा पीछा छोड़ दे। रूबी चुपचाप अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी दुपट्टा से पंखे में फांसी लगा लिया। थोड़ी देर बाद जब माँ का गुस्सा शांत हुआ तो रूबी के पापा से कहा कि जाकर देखो, रूबी गुस्से में रूम के अंदर गई है, कहीं कुछ गलत ना कर ले। पापा ने गेट को खटखटाया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो दरवाज़ा खुला नहीं। तो पापा समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। फिर दरवाजे को तोड़ दिया। अंदर जाकर देखा तो रूबी पंखे से लटक रही थी। पापा भागकर गए और रूबी को नीचे उतारा। ज़्यादा देर नहीं हुआ था तो रूबी सिर्फ बेहोश हुई थी। उसकी माँ ने देखा कि रूबी के हाथ में एक लेटर है और दूसरे हाथ में एक 3 लाख रुपए का चेक है। लेटर में लिखा था, माँ पापा, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। जब से मैं पैदा हुई आप लोगों को अच्छी कभी कोई खुशी नहीं दी। हमेशा आप दोनों को मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। आप हमेशा सोचते होंगे मेरी जैसी बेटी आपको ना मिले, लेकिन मैं भगवान जी से हर जन्म में आप दोनों को ही मम्मी पापा मांगूंगी। माँ, आज मुझे एक बहुत बड़े होटल में मास्टर शेफ की नौकरी मिली है। आज मेरा इंटरव्यू था। मेरे हाथ का खाना जजेस को इतना पसंद आया कि मुझे सीधा मास्टर शेफ की नौकरी दे दी और एडवांस में 3 लाख रुपए का चेक भी दे दिया। ये सुनकर मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई और रूबी को नौकरी करने की इजाज़त दे दिया। आज रूबी 5 स्टार होटल में मास्टर शेफ की नौकरी है और अब रिश्तेदारों की तो लाइन लगी हुई है। दोस्तों, हमें किसी की शकल सूरत से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। हम इंसान हैं, इंसान को इंसान की तरह प्यार करें, बस हमारा यही कर्तव्य है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर